Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 17. Chapter 81 नैना का सच मनीष जी और निहाल के सामने। अगली सुबह नैना फुलाकर बैठी हुई थी बेड पर। वो अयान के साथ ऑफिस जाना चाहती थी पर अयान उसे माना कर रहा था क्योंकि आज क्विज को लेकर कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली थी। अयान अपने वजह से उसे कॉलेज से छुट्टी लेते हुए नहीं देख सकता था। नैना मुंह फुलाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी उसे देख हंस रहे थे। वो मुंह फुलाए हुए ब्रेकफास्ट करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। प्रिंस, समर उसे देख मुंह दबाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी महसूस कर अयान और नैना एक साथ उन्हें घूरते हैं। यूनिवर्सिटी जाते वक्त अयान को उसे देख लगता है। वो उसे बाय नहीं कहेगी पर नैना ऐसा नहीं करती और हरनी की बात वो उसे किस कर भी जाती। अयान इससे बहुत खुश हो जाता है। यूनिवर्सिटी में नैना अंदर आती है और अपने फ्रेंड्स से मिलती है। तभी यूनिवर्सिटी असेंबली हॉल के माइक में प्रिंसिपल अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। हर फ्लोर और कॉर्नर पर स्पीकर थे तो सभी उनकी अनाउंसमेंट सुन सकते थे आराम से। प्रिंस सर माइक में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर। कल यूनिवर्सिटी के असेंबली हॉल में टोटल 20 स्टूडेंट्स क्विज में compete करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेटर्स टाइम पर आ जाना और बाकी सभी को हॉलीडे है कल। अगर जो आना चाहे वो आ सकता है। Announcement ended, every students be head toward their respective classes. And have a great day. उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुन सोना नैना से, मैं तो कल जरूर आऊंगी ये देखने की कैसे तुम उन 19 स्टूडेंट्स को हराती हो। बहुत मजा आएगा मुझे उस संजना का हार से मुरझाया हुआ चेहरा देख। उद्धरण चिन्ह। अंशी इस पर सोना से, बस अभी तुम ऐसे बार बार एक ही बात कहकर नैना में प्रेशर डाल रही हो कि उसका जीतना जरूरी है। ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए अब शांति से कुछ देर रही। उद्धरण चिन्ह। सोना अंशी की बात को बहुत सीरियस ले लेती है और नैना के सामने आकर, डॉल कोई बात नहीं, अगर तुम हारी भी तो तुम्हें प्रेशर लेकर अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नैना और अंशी अपने सिर पर हाथ रख ना में सिर हिलाती है। फिर सभी क्लास में पहुंच डेस्क पर बैठ जाते हैं। प्रोफेसर आते उससे पहले नैना को निहाल का मैसेज मिलता है को आज उससे मिलने मनीष गोयनका आने वाले हैं। ये मैसेज देख नैना सिर्फ रिप्लाई में ओके सेंड करती है। वही फिर अपने लेक्चर्स पर ध्यान लगती है। 2 लेक्चर्स हो जाने के बाद वो वॉशरूम यूज करने जाने का कहकर वॉशरूम में आकर अपनी परछाई को क्लासरूम में भेजती है और खुद अपने केबिन में जाकर सबसे पहले कपड़े चंगे कर एक बिजनेस सूट पहनती है क्योंकि वर्कप्लेस पर प्रोफेशनल कपड़े पहनना सही होता है, ऐसा नैना मानती है। वो तैयार होकर बैठने के बाद वो अपने टीम के डिब्बे यानी अपने असिस्टेंट को केबिन में बुलाती है। वो ऑफिस की रिपोर्ट और कॉफी के साथ नैना के केबिन में आता है और उसके पीछे पीछे वो क्यूट वाला रोबोट जिसे नैना बेबी कहती है वो भी आ जाता है। नैना पहले कॉफी के सिप लेते हुए ऑफिस रिपोर्ट सुनती है और अपने असिस्टेंट को निहाल को केबिन में भेजने कहती है। वही उसके जाने के बाद वो उस क्यूट रोबोट से, और बेबी तुम बताओ क्या हाल चाल है। उद्धरण चिन्ह। आपके बिना अच्छा ही नहीं लगता ऑफिस में, पर काम आप देते हो इसलिए कर देता हूँ पूरा, वो भी पर मन से। वो रोबोट ये सारी बातें बहुत प्यार और लाचारी के साथ कहता है। अब सोच रहे होगे रोबोट में इतने इमोशन, तो भाई साहब हमारी नैना कुछ भी कर सकती है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ नैना। ऐसे ही वो कुछ और देर बातें करते हैं। तभी निहाल वहां आता है। अंदर आकर, गुड मॉर्निंग। उद्धरण चिन्ह। नैना भी उसे गुड मॉर्निंग कहकर पूछती है, मिस्टर गोयनका कब तक आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पार्टनर मिस्टर गोयनका ऑन द वे है। निहाल कहता है। फिर उससे, अब काम भी बात खत्म और मुझे बताओ तुम कल उस पार्टी में कैसे आई थी और तुम फील्ड मार्शल को नानू क्यों कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके सवाल सुन फाइनली उसके सवाल का सच सच जवाब देने का सोचती है और उससे, पार्टनर वो मैं नैना अयान सिंह राजपूत हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये एक लाइन ही निहाल के सारे सवालों का जवाब था। निहाल को विश्वास ही नहीं होता नैना अयान सिंह राजपूत यानी नैना अयान की वाइफ है। निहाल उससे हैरानी में, तुम मुझे ये अब बता रही हो, कब, कहाँ, कैसे हुआ सब मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। निहाल के कहने में नैना उसे अचानक हुई उसकी और अयान की शादी के बारे में बताती है, जिसे सुन निहाल को एक के बाद एक झटका लगता है।
उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था सारी बातों पर। उसके डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत ही बड़ी और शॉकिंग बात थी। नैना उसका रिएक्शन समझ भी सकती, इसलिए उसे टाइम देती है नॉर्मल होने का। वही वो क्यूट वाला रोबोट आकर उसने, मैम मिस्टर गोयनका आ चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना उससे, ओके उन्हें मीटिंग रूम में ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। वो रोबोट हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही नैना निहाल से, अब चलो मीटिंग के लिए। उद्धरण चिन्ह। निहाल अपने सेंस में वापस आकर नैना के पीछे मीटिंग रूम में जाता है। नैना मीटिंग रूम में एंटर करते ही अपने सामने अपने पापा के उम्र के एक आदमी को बैठे हुए देखती है। वो मनीषा गोयनका थे। उसके पापा के साथ भी काम कर चुके हैं ये, पर फिर उसके पापा लंदन शिफ्ट हो जाए और मनीष जी इंडिया वाली कंपनी संभालने लगे। नैना के मीटिंग रूम में आने के बाद मनीष जी हरनी से नई को घूरते हैं। अब ऑफ कोर्स वो अपने दादाजी, पापा और माँ की तरह दिखती है। और उसे देखते ही वो इंसान जिसने उसके मम्मा, पापा और दादाजी को देखा हो वो उसे पहचान सकता है। और मनीष जी को भी उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। नैना उनकी आंखों में ये देख बता सकती थी। वो हेड सीट पर जाकर बैठ जाती है। और मनीष जी से, मिस्टर गोयनका आपको देख लग रहा है आप कुछ कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मनीष जी जो किसी ख्याल में घूम थे उसे देख वो होश में आता हुए नैना से, हाँ वो आप मुझे किसी जाने पहचान इंसान की तरफ देख रही है। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, शायद मैं अखिलेश ओबरॉय, नीलेश ओबरॉय और निशा ओबरॉय की तरह दिखती हूं ना। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात इन मनीष जी हैरान हो जाते हैं। वो अपनी हैरानी में, तुम क्या कह रही हो। उद्धरण चिन्ह। और मैं अपने दादाजी, पापा और मम्मी की तरह ही दिखती हूं ना। इसमें क्या हुआ, आखिर उनकी पोती और बेटी हूँ। उद्धरण चिन्ह। बूम। नैना की ये बात मनीष जी और निहाल दोनों के लिए किसी बॉम्ब ब्लास्ट ही तरह थी जिसे सुन दोनों के कामसू पड़ चुके थे। दोनों एक साथ हकलाते हुए, तुम ओबरॉय फैमिली की प्रिंसेस हो। उद्धरण चिन्ह। नैना उनकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है। मनीष जी को एक इंसिडेंट याद आता है। जब वो कुछ साल पहले किसी फाइल पर अनिल जी के साइन लेने घर गया था तब उसने वहां एक लड़की को देखा था। वो पूरी तरह से काली थी, वो को वहां सफकी कर रही थी। तभी शीतल जी उस लड़की को पानी लाने कहते हैं। वो लड़की पानी लाने जाती है। और ग्लास भर शीतल जी को देती है। पर पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था, इसलिए इस बार के गुस्से में वो पानी नैना के ऊपर फेंकती है। जिससे इस लड़की के चेहरे का काला रंग हटता है और एक बेदाग, गोरी स्किन सामने आती है। मनीष जी ये सब देख रहे थे, वो हैरान थे। वो किसी से कुछ पूछते उसे पहले ही मनीष जी उसे वहां से जाने कहते हैं। वो वहां से चला जाता है। उन्हें पता नहीं था वो लड़की कोई और नहीं नैना थी जिसे उसकी मम्मी पापा ने 5 सालों तक किसी प्रिंसेस की तरह पाला था और अब उसकी हालत ऐसी थी। मनीष जी अपनी सोच से बाहर आकर नैना से, मैं कैसे मान लूं ये बात। उद्धरण चिन्ह। मेरा चेहरा और मेरी स्किल ही सबूत है। मेरा चेहरा ऑलरेडी मेरे डैड जी, मम्मा पापा से मिलता है और मैं अपनी स्किल्स के दम पर इस कंपनी को अपने पार्टनर के साथ मिल सिर्फ 4 महीनों में यहां तक पहुंचा दिया। नैना फुल कॉन्फिडेंस से साथ। मनीष जी को अब उसकी बात पर विश्वास होने लगता है। मीटिंग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताती देती हूँ। जिस मनीष गोयनका से मीटिंग फिक्स करने नैना ने बहुत पहले कहा था वो आज कैसे आया। तो बात ऐसी है, मनीष को अनिल ने कंपनी से निकल फेंक दिया। पर मनीष जी के पास अनिल के खिलाफ कुछ सबूत थे जिसे वो पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था अपनी कार में, तब किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार थी। जिससे उसे चोट आ गई थी, वो भी गहरी, जिससे उसे ठीक होने में 3 महीने लग गए। और अब जाकर मनीष गोयनका उससे मिलने आ गए। नैना उनसे, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती, आई हैव वन डील फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर नैना उन्हें डील बताती है। जिसे सुन मनीष जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही जेल में रीमा अकेली एक कोने में बैठी हुई थी। तभी एक कांस्टेबल उसके सेल का दरवाजा खोल उससे, तुमसे कोई मिलने आया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रीमा को बहुत अच्छा लगता है। आयन के ऑर्डर की वजह से वहां के कुछ कैदी उसे परेशान भी करते और थोड़ा बहुत टॉर्चर भी। ऊपर से उसके मॉम डैड उसे मुंह मोड़ लिया था। उसकी भाभी को तो वो पहले ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा उसकी खिलाफ ट्रिक्स प्ले करती और रीमा के मॉम और भाई के सामने उसे गलत दिखाने के लिए। वही अब उसका भाई समझने लगा था कि उसकी बहन बगल चुकी है।
वो एक इलीगल बार था जिसमें रीमा बार डांसर थी। कुछ पैसे के लिए उसकी बहन ने ये किया, ये सोच उसका मन रीमा को देखने तक का नहीं करता। रीमा उस रूम में पहुंचती है जहां कैदी से मिलने विजिटर आते हैं और अपने सामने खड़े इंसान को देख हैरान हो जाती है। वही राजपूत इंडस्ट्री में उस ऑफिस के टॉप फ्लोर पर बने आलीशान केबिन में बैठे अयान एक फाइल को रीड कर रहा था और साथ ही उसकी पतली उंगली कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थी। उसके उंगलियों की मूवमेंट इतनी स्मूथ थी कि कीबोर्ड से आने वाली आवाज भी किसी गाने के धुन की तरह थी। वो बिल्कुल फोकस्ड था अपने काम में और कहते हैं न लड़के काम करते हुए फोकस्ड और ज्यादा हैंडसम लगते हैं। आज ये बात सच लग रही थी। मिशिका राजपूत इंडस्ट्री के अंदर आती है। जो मेल एम्प्लॉय ग्राउंड फ्लोर पर थे उनकी नजरें मिशिका पर ही अटकी हुई थी। पर मिशिका बिना किसी पर ध्यान दिए लिफ्ट में चढ़ डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर जाती है। उसे वहां समर दिखता है। समर और निशिका एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर अयान के केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या डील कही है नैना ने मनीष जी को? कौन मिलने आया है रीमा से? चैप्टर 82 नैना हुई इमोशनल। नॉन इनोवेशंस के मीटिंग रूम में मनीष जी अपने ख्यालों से बाहर आकर नैना से, आप यहाँ कैसे? पूरी ओबरॉय फैमिली पता नहीं कहाँ गायब हो गई है और आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। उनके इतने सवाल सुन अपने सामने बैठे मनीष जी से, मुझे उनके बारे कोई बात नहीं करनी है और मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती। आई हैव वन डील फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। डील सुन मनीष जी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओबरॉय इंडस्ट्री के उसे निकालने के बाद कोई भी उसे जॉब नहीं देना चाहता था। पर नैना उसके साथ कोई डील करना चाहती है। वो ये सुन उसे, कैसे डील? उद्धरण चिन्ह। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ काम करें। मैं आपको एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंट करना चाहती हूँ इन नॉन इनोवेशंस। आपकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी ओबरॉय इंडस्ट्री में थी, बट उसके बदले मुझे चाहिए कि आप मेरी कंपनी से लॉयल रहे और मेरी रियल आइडेंटिटी और मैं नॉन इनोवेशंस की चेयरमैन और फाउंडर हूँ नहीं बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी पूरी बात कहकर मनीष जी की तरफ देखती है, जो शॉक्ड थे। नैना ने उन्हें ये जॉब इसलिए दी थी कि उनके कनेक्शन बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छे थे, जो नैना के काम आ सकते थे क्योंकि अब वो एक और नए एरिया में बिजनेस ट्राई करने वाली थी, जिससे निहाल पर वर्क प्रेशर बढ़ने वाला था और मनीष जी अपनी कैपेबिलिटी से उसका वर्कलोड थोड़ा कम कर सकते थे। मनीष जी भी ये डील मान जाते हैं। उन्हें पैसे और जॉब की नीड है। उनका बेटा अभी मब स्टडी कर रहा है। नैना अब निहाल को आगे का काम सौंप यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। क्योंकि मैसेज आया था आज यूनिवर्सिटी में हाफ डे है, तो अयान उसे लेने जल्दी ही आ जाएगा। वो अपने अयान के अपनी डुप्लीकेट तक को नहीं रहने दे सकती है। निहाल मनीष जी से कहता है, वो कल पेपर वर्क के लिए आ सकते हैं और काम करना भी कल से स्टार्ट कर सकते हैं। मनीष जी बहुत खुश थी और नैना के एहसानमंद भी थे। नैना यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ लास्ट लेक्चर अटेंड करती है। वही जेल में रीमा से मिलने संजना आई थी। रीमा उसे देख हैरान रह जाती है, पर खुश भी होती है ये सोच कि संजना उसकी रेल फ्रेंड है जो उससे मिलने जेल में आई है, क्योंकि अब तक उससे जेल में मिलने आने वाली पहली शख्स है वो। पर वो कहाँ जानती थी, संजना उसकी दोस्त तो है पर वो कहीं न कहीं उससे जलती भी थी और आज वो यहाँ उसकी हालत का मजाक उड़ाने आई है। एक्चुअली नैना के मार्क्स को याद कर उसे अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, तो उसने सोचा रीमा की हालत देख खुद को बेहतर फेल करवा ले। रीमा उसे देख खुशी से, संजना तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, कैसी हो तुम? संजना ने पर, मैं ठीक हूँ। रीमा की आंखों में आंसू आ चुके थे खुशी से। संजना ये देख, रीमा मुझे तुम्हारी हालत देख बहुत दुख हो रहा है। इसके लिए मैं नैना को कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारा बदला मैं लूंगी उसे कल के नैना को क्विज कंपटीशन में हराकर। उद्धरण चिन्ह। क्विज का नाम सुन रीमा उससे पूछती है, क्विज कंपटीशन? उद्धरण चिन्ह। हाँ, रीमा को नेशनल क्विज कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी से नैना को भेजने वाले थे, तब मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया और फिर प्रिंसिपल सर ने यूनिवर्सिटी में ही एक क्विज कंपटीशन करवाएंगे जो कल है। संजना उसे सब बताती है। रीमा को ये सुन बहुत दुख होता है। उसका भी सपना था नेशनल क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, पर उससे उसका मौका छीन लिया गया नैना की वजह से।
उसका मानना ये था कि नैना को उसे जेलहीन भेजना चाहिए था। उसने फिर फंसाने की कोशिश की थी पर नैना बच गई तो उसे जेल भेजना जरूरी थोड़ी था। पर इसके मानने के इसको फर्क पड़ता है। संजना आगे कहती है, रीमा मैं उसे कल हराकर सबके सामने बेइज्जत कर तुम्हारे बदला ले लूंगी। पर जेल में रहते हुए तुम कितनी काली दिखने लगी हो, तुम्हारे बाल भी चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। रीमा को ये सुन बहुत इंसल्टेड लगता है। पर वो क्या ही कहती। संजना ऐसे ही कुछ न कुछ कहकर रीमा को नीचा फील करवाती जब तक वो सेटिस्फाइंग फील नहीं होता। और फिर वहां से चली जाती है। अयान के केबिन के दूर पर समर नोक करता है। अयान कम इन कहता है। मिशिका और समर अंदर जाते हैं। मिशिका की नज़र अयान पर जाती है। वो काम करते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मिशिका हैरान थी अयान हर दिन के साथ और ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है। समर अयान से, अयान सर मिस माथुर मीटिंग के लिए आ चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान अपना सिर उठाता है। और मिशिका को अपने सामने बैठने कहता है। मिशिका उसके सामने आकर बैठ जाती है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में मिशिका का मीटिंग के साथ साथ अयान पर भी था। मीटिंग के बीच अयान को नैना के यूनिवर्सिटी में हाफ डे होने के बारे में मैसेज मिलता है। जिसे देख वो जल्द मीटिंग खत्म कर मिशिका से, प्रेजेंटेशन अच्छा है, जल्दी से पेपर वर्क कंप्लीट करवा कर डील साइन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो समर से, तुम मिस माथुर को सी ऑफ कर देना, मैं प्रिंसेस के यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से जल्दी से चला जाता है। मिशिका ये देख समर से, प्रिंसेस यानी नैना ही है ना? लगता है तुम तीनों भाई नैना की बहुत केयर करते हो। उद्धरण चिन्ह। समर उसे बाहर ले जाते हुए, हाँ हम तीनों की जान है वो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिशिका सिर्फ एक स्माइल करता है। नैना का लेक्चर खत्म होता है। नैना उसके फ्रेंड्स और दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप एक साथ बाहर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनीषा दिखाती है। वो नैना के पास आकर अपने बैग से एक क्यूट जा टिफिन और एक बॉक्स निकल नैना से तरफ बढ़ाकर, नैना ये लो दादाजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। उद्धरण चिन्ह। दोनों चूज देख नैना की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक टिफिन अपने हाथ में लेते हुए उससे, मानी इसमें क्या है? उद्धरण चिन्ह। खुद ओपन कर देख लो, मनीषा स्माइल कर कहती है। नैना जल्दी से बॉक्स ओपन करती है। उसमें कुकीज थी, वो भी बहुत क्यूट क्यूट। वो देख नैना बहुत खुश हो जाती है। बाकी सभी भी हैरानी से टिफिन में देखते हैं। ओमकार सेठ के हाथ की कुकीज कौन नहीं खाना चाहेगा। अब नैना ऐसी भी नहीं थी कि सब में शेयर ना करें। वो सबको एक एक देती है। और लास्ट में उसके पास सिर्फ 3 रह जाती है। जिसे देख वो पाउट कर, नानू के लिए सिर्फ 3 कुकीज ही बची है। उद्धरण चिन्ह। अब बाकी सभी भी क्या ही करते, सब खा चुके थे ऑलरेडी कुकीज। मनीषा ये देख वो बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाकर, ये देखो इसमें क्या है। उद्धरण चिन्ह। नैना वो टिफिन अंशी को पकड़कर बॉक्स ओपन करती है। उसमें पिज्जा था, एक पेस्ट्री थी, फ्रेंच फ्राई और 2-3 चीजें थी। नैना ये देख बहुत खुश हो जाती है। तभी अयान की कार वहां पहुंच जाती है। नैना उस सभी को बाय कहती है। नैना कार में आती है। और बैठते ही सभी चीजें सीट और रख खुद अयान को गोद में बैठ उसे गले लगा लेती है। और उसे सूंघने लगती है। वो इसलिए सूंघ रही थी कहीं उससे किसी और परफ्यूम की स्मेल तो नहीं आ रही। अयान उसकी ये हरकत देख हंसता है। पर कुछ नहीं कहता। नैना जब कंफर्म होता है कोई और परफ्यूम की स्मेल अयान से नहीं आ रही है, तो वो अयान को अपने पूरे दिन के बारे में बताने के बाद वो दोनों चूज अयान को दिखाती है। और उसके साथ बैठ खाती है। पेस्ट्री खाने के बाद नैना के होठों पर क्रीम लग जाती है। जिसे देख अयान नैना के होठों पर अपने होठ रख उसके होठों पर लगी क्रीम लिक करता है। और फिर उसके होठों पर किस करने लगता है। नैना भी उसका साथ देते हुए उसे किस बैक करती है। पर उनकी किस जल्दी रुक जाती है। क्योंकि घर आ चुका था। दोनों निकल अंदर जाते हैं। नैना घर पर अकेली इसलिए आज सो जाती है। उसका कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। आगे दिन में कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन नैना तैयार होकर नीचे आती है। आज यूनिवर्सिटी लेट जाना था। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। नाना जी भी कॉल कर कहते हैं। दादाजी उसे दही चीनी खिलाते हैं। उससे कहते हैं, बच्चा मैं जानता हूँ तुम ही जीतोगे, अगर अगर नहीं जीते बाय चांस तो दिल छोटा मत करना। यू आर चैंपियन फॉर अस। उद्धरण चिन्ह।
नैना को उनकी बात सुन बहुत इमोशनल और अच्छा फील होता है। वो उन्हें गले लगा लेती है। दादाजी उसकी पीठ रब करते हैं प्यार से। नैना उनसे दूर होकर अपने आंसू पोंछती है। और ये देख दादाजी उसका चेहरा हाथ में लेकर, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। डेडा के जाने के बाद नानू से कभी किसी से ऐसा नहीं कहा, इसलिए बस नानू इमोशनल हो गई। उसकी बात सुन प्रिंस, समर, सुशांत और दादाजी उसे ग्रुप हग करते हैं। अयान नहीं, क्योंकि वो अपनी वाइफी को अकेले अच्छे से गले लगाना चाहता था। नैना उनसे अलग होकर आकर अयान को अच्छे से हग करती हैं। और नॉर्मल हो जाती है। और स्माइल कर सबको बाय कहकर आज अकेले यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। क्योंकि अक्रेफू उसकी वजह से अयान लेट ऑफिस जा रहा था। ऊपर से उसकी यूनिवर्सिटी और अयान का ऑफिस टोटल अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए नैना ने उसे माना कर दिया। वो अपनी कार में यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वो पहले कार अपने फ्रेंड की वजह से लेकर नहीं आती। पर अब उसके सारे फ्रेंड्स जानते हैं उसके और अयान के बारे में और उसे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। उसके कार पार्क कर आने के बाद एक एक कर सानिया उसे गाल मिल ऑल द बेस्ट कहते हैं। मनीषा भी आई हुई थी। सभी साथ में असेंबली हॉल में आते हैं। वहां 20 बजर्स रखे हुए थे। ये एक बजर राउंड होने वाला था। क्वेश्चन पूछे जाते और एक स्क्रीन पर शो होगा, जो सबसे पहले बजर बजाएगा और सबसे ज्यादा राइट आंसर देगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचर जैसे ही असेंबली हॉल में आते हैं हैरान रह जाते हैं। क्योंकि पूरा असेंबली हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्टूडेंट अपना हॉलीडे एंजॉय करने की जगह वहां क्विज कंपटीशन देखने आएंगे। पर राउंड शुरू होता है। पहला सवाल पूछा जाता है, हाउ मैनी ब्रीड ऑफ एलिफेंट्स आर देयर? ये सवाल सुन नैना और संजना एक साथ बज्जर दबाते हैं। ये देख नैना के फ्रेंड्स और दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप टेंस्ड हो जाते हैं। संजना फर्स्ट क्वेश्चन में ही नैना को टक्कर दे रही है। टीचर्स भी टेंस्ड हो जाती है। वो पहले किसी चांस दे। अगर नैना को दिया और उसने राइट आंसर दिया तो फिर संजना और बाकी पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट वापस कहेगी कि वो बायस्ड है। और ये क्विज बीच में न रुक जाए। और अगर संजना को पहले चांस दिया प्रिंसिपल सर उन्हें पनिश करेंगे कि वो नैना के साथ गलत कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट के डर से। वो फंस चुके थे। तभी ये टीचर उन्हें कुछ आइडिया देता है। क्या होगा आइडिया? क्या आगे भी ऐसे ही टक्कर देगी संजना नैना को? चैप्टर 83 नैना ने जीता यूनिवर्सिटी क्विज। असेंबली हॉल में वो सिचुएशन देख एक प्रोफेसर अपने को टीचर से कुछ कहता है। और एक प्रोफेसर जाकर 2 छोटे छोटे व्हाइट बोर्ड स्लेट लेकर आता है और साथ में 2 ब्लैक मार्कर। वो प्रोफेसर वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर नैना और संजना के सामने रख, दोनों अपना अपना आंसर इस बोर्ड पर लिखी और फिर एक साथ रिवील करना। उद्धरण चिन्ह। दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। दोनों अपना अपना आंसर लिखने के बाद दोनों आंसर रिवील करते हैं। संजना का आंसर 4 था, वही नैना का 3। दोनों के अलग अलग आंसर देख वो आठों चैन की सांस लेते हैं। क्योंकि अगर दोनों का आंसर सामने होता तो उन्हें टेंशन रहती कहीं आगे भी ऐसा ना हो। पर अब दोनों के आंसर अलग अलग, मतलब संजना का आंसर रॉन्ग है। वो क्योंकि नैना इज ऑलवेज राइट। पर वही संजना भी खुश हो जाती है ये सोच कि नैना का आंसर रॉन्ग है। पर तभी प्रोफेसर अनाउंस करते हैं, नैना का आंसर राइट है। उद्धरण चिन्ह। इस पर संजना हैरान होकर, प्रोफेसर आप ये क्या कह रहे हैं? There are 4 breed of elephant and they are African savanna, bush elephant, African forest and Asian. उद्धरण चिन्ह। उसका आंसर सुन नैना को हंसी आ जाती है। वो संजना ने, तुमने ये कहा पढ़ा संजना? क्योंकि मैंने जहां से पढ़ा था वहां 3 ब्रीड्स ही मेंशन हुई है एलिफेंट की, जो है अफ्रीकन सवाना, अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड एशियन। और बुश अफ्रीकन सवाना का ही दूसरा नाम है। लगता है तुमने आधा ही पढ़ा होगा, इसलिए कहते हैं ना, आधी जानकारी गलत जानकारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उद्धरण चिन्ह। पर संजना कहा मानने वालों में से थी, टीचर्स ने स्क्रीन पर आंसर शो किया तब जाकर मानी वो। और साथ ही उसको वार्निंग भी मिली कि अगर वापस ऐसे बिहेव किया तो वही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी संजना को बहुत एम्बारेस्ड फील हो रहा था। क्विज आगे बढ़ता है। बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी क्वेश्चन के टाइम नैना और फास्ट हो गई थी। कोई कुछ सोचता उससे पहले नैना बज्जर भी बजा देती है। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट हैरान थे। कोई इतना फास्ट सोच आंसर कैसे दे सकता है, वो भी इतना फास्ट।
लास्ट क्वेश्चन तक नैना सारे आंसर राइट कहती है और उसे सारे पॉइंट्स मिल जाता है, जिससे ये क्लियर था कि नैना डिजर्व करती है इन सभी से ज़्यादा नेशनल क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। कुछ लोग अपनी हार मान लेते हैं और कुछ नहीं, और उनमें से एक, ऐसा कैसे होगा सकता है, कोई इतना फास्ट आंसर कैसे दे सकता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर दूसरा पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, अरे क्यों नहीं दे सकता जब उसे पहले ही सारे आंसर पता हो तो। उद्धरण चिन्ह। ये सब उन प्रोफेसर उनसे, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपनी हार मान लो। उद्धरण चिन्ह। पर कोई नहीं मानता तो नैना उन सभी से, वैसे मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पर तुम सभी को ये बात हजम नहीं हो रही है तो हर वक्त मुझे बुरा भला कहते हुए याद करोगे तो मुझे हिचकी आएगी और मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए तुम सभी ऑन द स्पॉट मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, नहीं आंसर देने को तैयार हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, पर नैना के फ्रेंड्स नहीं। संजना अपने मन में, तुम खुद गड्ढे में गिरने सामने से जा रही हो तो तुम्हें धक्का देने में मैं भी पीछे नहीं रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी नैना से क्वेश्चन करते हैं, पर नैना उनका जवाब चुटकियों में दे देती है। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए आज का दिन अनबिलीवेबल है। कौन ऐसा होने के बारे में सोच भी सकता था? क्विज आखिरकार कंप्लीट होता है। सभी बाहर आते हैं। नैना के सभी फ्रेंड्स बहुत खुश थे, जैसे उसने नेशनल क्विज कंपटीशन का फाइनल राउंड जीत लिया हो। नैना भी बहुत खुश थी। अंशी नैना को गले लगाकर, मुझे पता था डॉल तुम जरूर जीतोगी। उद्धरण चिन्ह। सोना उससे, जीतने के साथ साथ तुमने उस सभी के मुंह पर भी अच्छा ताला लगा दिया, अब उनमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम ये डिजर्व नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। बाकी सभी भी उसकी वैसे ही तारीफ करते हैं। तभी वहां अयान की कार भी आ जाती है। अयान उसे लेने पहुंच जाता है। नैना कार में बैठती है और अयान को देखते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आया है। नैना को ये देख बहुत अच्छा फील होता है। नैना उसके हाथ से बुके लेकर उनकी स्मेल लेकर उन्हें किस करती है, जिसे देख अयान जेलस हो जाता है। उसकी वाइफी उसके अलावा किसी और को किस कैसे कर सकती है, वो कोई इंसान को या फ्लावर ही। पिछले टाइम उसने कुछ नहीं कहा, पर हर बार थोड़ी ऐसा चलता रहेगा। वो उसके हाथ में बुके लेकर साइड में रख उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके होठों पर किस करता है, तो एक शॉर्ट किस थी पर पैशनेट भी। अयान उसके होठों को छोड़, तुम्हें किस करने का, तुम्हारे होठों को छूने और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है। कोई फूल तक तुम्हारे होठों को नहीं छू सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान की आवाज में पहली बार नैना एक जुनून सुनाई दे रहा था। वो उसकी तरफ देख, लेकिन आयु जब हमारे बच्चे होंगे तब वो तो मुझे टच भी करेंगे, मैं उन्हें फीड भी कराऊंगी और वो मुझे, या मैं उन्हें किस भी करूंगी ही। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं ना ब्रेस्ट पंपिंग मशीन ले आऊंगा और एक नैनी रख लेंगे, वो हमारे बेबी का ध्यान रख लेगी। अयान की बात सुन नैना एक बार हल्के गुस्से में, नहीं आयु आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं खुद अपने बेबी को फीड कराऊंगी और उसे ढेर सारा प्यार भी करूंगी, और आपने हमारे बेबी को कुछ कहा तो मैं आपको घर से बाहर निकल दूंगी, समझे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अयान को रियलाइज होता है उसने अपनी जेलसी में क्या कह दिया। वो भी अपने बेबी से उतना ही प्यार करेगा, आखिर वो उसके और नैना के प्यार की निशानी होगा। वो नैना का मूड चेंज करने के लिए, अरे वाइफी ऐसे नहीं कहते। उद्धरण चिन्ह। और फिर सेडिक्टिव वॉइस में उसके कान के पास जकड़, मुझे घर से बाहर कर दोगी तो हमारे बेबी कैसे होगे। ये बोल वो अपनी एक आंखें विंक करता है और उसके कान को हल्के से बाइट कर टंग से लिक करता है। नैना को उसकी बात सुन, उसके एक्सप्रेशन और एक्शन देख अपनी बॉडी में एक सिहरन महसूस होती है। उनकी पूरी राइड ऐसे ही रोमांटिक होते हुए निकल जाती है। घर पहुंच देखते हैं दादाजी ने नैना को पसंद का खाना बनवाया था, क्योंकि वो जानते थे कि नैना जरूर जीतेगी। नैना को ये देख बहुत खुशी होती है। सभी लोग उसकी इतनी छोटी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम में मयंक एक पार्क में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक ड्राइंग बुक और पेंसिल थी। वो एक स्केच बना रहा था, किसी सीनरी का नहीं, एक माँ और बेटे का जो पार्क में सत्य में खेल रहे थे। वो हफ्ते में एक दिन इस पार्क में आकर एक माँ बेटे का स्केच बनाता और सोचता जैसे वो खुद उस पल को जी रहा हो। वो अपनी मम्मी से नफरत करता हो, पर माँ के प्यार से नहीं जो उसे मिला ही नहीं कभी, पर वो दूसरों में देख खुद महसूस कर लेता। मनीषा वहां मयंक के पीछे पीछे आई थी। वो उसकी आंखों में एक उदासी देख सकती थी। वो जाकर उसके बगल में बैठ जाती है।
मयंक को जब किसी और को मौजूदगी महसूस होती है, वो अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखता है, जहां मनीषा अपने चेहरे पर एक बड़ी स्निले के साथ बैठी हुई थी। वो उसे हाय कहती है। मयंक भी हेलो कहता है। मनीषा उससे, आप यहाँ रोज आते हो? उद्धरण चिन्ह। मयंक को हर एक लड़की के आसपास एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आई। सिर्फ रिया, नैना, सोना और अंशी को छोड़ वो चारों उसके लिए फ्रेंड और बहन की तरह है। पर मनीषा के साथ भी उसके थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। वो उससे कहता है, नहीं कभी कभी आता हूँ हफ्ते में एक बार। उद्धरण चिन्ह। मनीषा ओ कहती है। इसके आगे दोनों में से किसी के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था। दोनों शांत बैठे थे। दोनों के बीच खामोश थी, पर दोनों में से किसी को वो खामोशी खल नहीं रही थी। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, मयंक उससे, अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अंधेरा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मनीषा कहती है, और आप? उद्धरण चिन्ह। मैं भी जा ही रहा हूँ, कुछ देर में यहाँ मच्छर आ जाएंगे जो काट काट कर वैसे भी भागा ही देंगे सबको। उसकी बात सुन मनीषा को हंसी आ जाती है। और फिर दोनों पार्क से बाहर आकर अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वही रॉबिन आज एक बॉलीवुड पार्टी में गया हुआ था। वो वहां बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ फोटो क्लिक करवाने के बाद पोस्ट करता है। उसने गर्ल्स को कमर पर हाथ रखा हुआ था, पर फ्रेंडली वे में, क्योंकि वो सारी एक्ट्रेस उसकी फ्रेंड थी, वही एक्टर्स के कंधे पर। सुशांत जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, दिनकर उसे इंस्टाग्राम पर रोबिन के नए पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है। वो रोबिन की पोस्ट ओपन करता है। और सारे फोटोज देखने के बाद सुशांत को न जाने क्यों गुस्सा आ जाता है। वो उन फोटोज को देख सुशांत खुद से, उसे इतना चिपकने की क्या जरूरत है? दूर से भी फोटो खिंचवा सकता है ना, पर नहीं, उसको तो उस लड़कियों के कमर पर ही हाथ रखना है और उन लड़कों के कंधे पर। इस बार मिलने पर इसके दोनों हाथों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वो खुद से बात कर रहा था, तभी समर उसके रूम में आते हुए, भाई किसके दोनों हाथों को सबक सिखाने की बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सुशांत पहली बार किसी से आने की वजह से हड़बड़ा जाता है। वो उससे हकलाते हुए, किसी के भी नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। उद्धरण चिन्ह। समर कहा उसकी बात पर भरोसा करता वो उसके लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखता है। और हैरान हो जाता है। वही निहाल दिनकर कुछ फाइल्स रीड कर रहा था। तभी उसे भी अपने इंस्टाग्राम पर हनी का मैसेज नोटिफिकेशन सुनाई देता है। वो मैसेज ओपन कर देखता है। हनी ने उसे लिख भेजा था, हाय क्या आप सो गए? उद्धरण चिन्ह। निहाल उसका मैसेज पर रिप्लाई करते हुए, नहीं, कुछ फाइल्स रीड कर रहा हूँ, और तुम? उद्धरण चिन्ह। हनी उसका इतने जल्दी रिप्लाई देख हैरान रह जात है, क्योंकि दिन में तो उसके मैसेज का रिप्लाई घंटों के बाद आता। वो इसलिए क्योंकि निहाल काम में बिजी होने पर फोन नोटिफिकेशन इग्नोर ही करता जब तक वो काम का ना हो। हनी निहाल से मैसेज में, मैं भी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, पर सोचा आपने आपको गुड नाइट कह दूँ। उद्धरण चिन्ह। निहाल को उसका मैसेज थोड़ा अटपटा लगता है, पर उसके मैसेज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। निहाल मैसेज में, ओके गुड नाइट और मन लगाकर पढ़ाई करो। उद्धरण चिन्ह। हनी इस पर गुड नाइट लिख भेजता है। आगे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर अभी वो उतने क्लोज नहीं हुए थे निहाल की तरफ से को हनी सब शेयर कर पाए। कैसे करेगा समर रिएक्ट सुशांत के लैपटॉप पर रोबिन की फोटो देख। चैप्टर 84 अनटाइटल्ड चैप्टर। सुशांत के रूम में समर जैसे ही सुशांत के लैपटॉप स्क्रीन में रोबिन का इंस्टा पेज ओपन देख समझ जाता है। वो क्या कह रहा था। उसके फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो सुशांत से, भाई अगर आप जलन हो रही है तो बता सकते हो। आपका भाई ही हूँ, कुछ नहीं कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। सुशांत इस पर, समर तुम या वो ये नहीं समझ रहे हो कि अब तक सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं की है ये चीजें। सबके सामने ये चीजें आई तब बहुत ट्रोलिंग होगी जो शायद रोबिन न सह पाए। उद्धरण चिन्ह। भाई आप ज्यादा सोच रहे हो। रोबिन के बारे में सब ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी सब उसे इतना पसंद करते हैं। वो इतना सक्सेसफुल है। आप ये सोच खुद को, अपनी फीलिंग को रोक रहे हो। आप खुद को रोक सकते हो पर रोबिन को नहीं। वो हर कोशिश करेगा आपको अपने प्यार में बांधने की। कि आप खुद उससे अपनी फीलिंग शेयर करो। समर ये सारी बातें किसी लव गुरु की तरह सुशांत से कह रहा था। सुशांत उसकी बात समझ रहा था, पर बात बदलने के लिए वो उसके कंधे पर हाथ रख, लगता है मेरे भाई को प्यार हो गया है, इसलिए तो प्यार पर मुझे लेक्चर दे रहा है। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुन समर की आंखों में सामने अंशी का चेहरा आ जाता है। वो स्माइल कर, भाई वो हो तो गया है पर वक्त आने पर बता दूंगा। पर आप ज्यादा देर रोबिन को इंतजार मत करवाना कहीं कोई और उसे उड़ा न ले जाए। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर वो रूम में चला जाता है, सुशांत को अपनी बात पर सोचने के लिए टाइम देकर। रात में सभी आराम से सो जाते हैं। पर नैना कहाँ जानती थी आने वाला हफ्ता उसके लिए बहुत भारी होने वाला था। और वो कैसे जल्दी पता चलेगा। अगली दिन सभी अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। नैना का आज का दिन अच्छा रहा यूनिवर्सिटी में। बहुत से स्टूडेंट उसकी तारीफ कर रहे थे। एक बार वापस वो पूरी यूनिवर्सिटी में छा चुकी थी। नैना यूनिवर्सिटी से अयान के साथ वापस जाती है। घर पहुंचते ही रूम में अयान उसके लिए एक बड़े से बुक के पहाड़ को लेकर बैठा हुआ था। उतनी सारी बुक्स देख नैना का सिर चक्कर आ जाता है। वो अयान के साथ जाकर, आयु इतना बड़ा बुक्स का पहाड़ क्यों बनाया है आपने रूम में। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बुक्स तुम्हें पढ़नी है तुम्हें क्विज के लिए। अयान के मुंह से निकले वर्ड्स नैना के लिए वर्ड्स नहीं बॉम्ब था। वो बहुत जोर से फटा है नैना की लाइफ में। नैना को रिग्रेट होने लगता है क्यों वो मानी। वो बेचारा सा मुंह बनाती है जैसे वो अभी रो देगी। पर इस बार अयान नहीं पिघलता। वो जबरदस्ती उसे बिठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नैना पढ़ने बैठ जाती है। पर जब उसे भयंकर वाला बोर होने लगता है, वो अयान का ध्यान भटकाने का सोचती है जिससे वो उसे इस बुक से छुटकारा दे दे। और उसे जल्दी आइडिया मिल जाता है। वो अयान के बगल में बैठी थी अब तक पर अब उठ अयान की गोद में बैठ जाती है। अयान उसे घूर देखता है। पर नैना अपनी बत्ती सी दिखा देती है। उसे अयान ना में सिर हिलाता है। और उसका सिर टर्न पर बुक की तरफ करता है। नैना 2-3 क्वेश्चन और पढ़ती है। और फिर अचानक से ही अयान के हिथों को किस करने लगती है। वो अच्छे से जानती थी कि अयान कभी उसकी किस को रेसिस्ट नहीं कर सकता है और हुआ भी वैसा ही पर अयान अपना माइंड कंट्रोल होता उससे पहले ही खुद को कंट्रोल पर नैना से दूर होकर, वाइफी मैं हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ पर तुमसे रिलेटेड बात को नहीं। इसलिए अभी सिर्फ पढ़ाई नो रोमांस समझी। उद्धरण चिन्ह। नैना अब समझ जाती है उसका कोई आइडिया इस बार काम नहीं वाला मुंह बनाकर पढ़ाई करने लगती है। अयान उसे फाइनली स्नैक टाइम पर छोड़ देता है। और नैना उस रूम से इतनी स्पीड से निकल जाती है जैसे उसके लिए सांड पड़ा हो। अयान उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है। प्रिंस हॉल में बैठे नैना को फुल स्पीड में नीचे आते हुए देखता है। नैना नीचे आकर हौंफने लगती है। प्रिंस पहले उसे एक ग्लास पानी देता है। और उसके निर्मल होने पर उससे, भाभी ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो। उद्धरण चिन्ह। नैना सोफा पर बैठ, नानू अपनी जान बचाकर आई है आयु से। वरना आयु नानू को पढ़ा पढ़ाकर मार ही देता आज। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस कंफ्यूज होकर, पर अयान भाई आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरी मति मारी गई थी जब मैंने क्विज़ पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कहा। न मैं हाँ कहती न आयु मुझे इतना बड़ा अपने हाथों से इशारा करते हुए इतना बड़ा बुक्स का पहाड़ पढ़ाने बैठते। नैना अपनी आवाज में बड़े दुख के साथ बोली। प्रिंस बेचारा उसे हौसला रखने के अलावा और क्या कह सकता था। दोनों चाय और स्नैक के बाद स्नोफी के साथ खेलने लगते हैं। अयान वापस उसे 1 घंटे पढ़ाने बैठाना चाहता था पर नैना ने दादाजी को यूज कर खुद को बचा लिया। पर अब नैना अयान से गुस्सा तो हो चुकी थी, तो उसे मनाने के लिए अयान को सोने से पहले मेहनत करनी ही थी। दिनकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर अयान की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जो दिन में नैना की वजह से रात के लिए पोस्टपोन कर दी थी। मीटिंग खत्म कर रूम की तरफ जाते हुए सोचता है नैना सो चुकी होगी। पर उसकी सोच से उल्टा नैना रूम के दरवाजे को घूरते हुए अयान का ही वेट कर रही थी। अयान रूम में आता है। और सबसे पहले दरवाजा लॉक करता है। बेड की तरफ अपनी नजरें घूमता ये देखने की नैना आराम से तो सो रही है न पर नैना को जगते देख वो हैरान रह जाता है। ऊपर से नैना ने शावर लेकर अब तक नाइट सूट तक नहीं पहना था। अयान उसके पास आकर, वाइफी अब तक सोई क्यों नहीं। और अभी तक शावर लेकर नाइट सूट भी नहीं पहना तुमने। उद्धरण चिन्ह। नैना अपना चेहरा साइड में कर, नानू आयु से गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। ओह तो मेरी वाइफी मुझसे गुस्सा है। तो बताओ मुझे मेरी वाइफी को मानने के लिए क्या करना होगा। अयान बेड पर उसकी बगल में बैठ। ये सुनते ही नैना जल्दी से उसकी गोद में आकर उसके गले में बाहें डाल, बहुत सारा प्यार। उद्धरण चिन्ह। ऐसे तो मन मेरा पहली भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था।
अयान ये सुन हंसकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके पूरे फेस पर किस करता है, पर सिर्फ उसके होठों को छोड़ उसे परेशान करने के लिए। वही नैना उसके होठों पर किस न करने की वजह से पाउट कर, अपने नानू को अच्छे से प्यार नहीं किया इसलिए नानू आपको माफ नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। अरे इतने अच्छे से तो किया। नैना सिर्फ नाम में सिर हिला देती है। ये देख अयान उसके पूरे चेहरे किसे करता है, सिर्फ होठों को छोड़। इस बार भी नैना इस बार झल्ला जाती है। वो अयान से, आप नानू के होठों पर ही किए नहीं कर रहे हो क्यों? उद्धरण चिन्ह। होठों पर भी किस करना होता है? अयान मासूमियत के साथ। नैना को वापस गुस्सा आ जाता है। वो अयान की गोद से उठ बेड पर लेट सिर तक चादर ओढ़ लेती है। अयान हंसकर उसकी चादर घुस जाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है, जिससे नैना खुश हो जाती है। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले ना होता था। दोनों पैशनेटली किसे करने लगते हैं। अयान अपने ऊपर से चादर दूर फेंकता है। नैना अयान की किस की वजह से फाइनली खुश हो जाती है, पर पूरी तरफ से नहीं किस कर फाइनली दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अयान उस तीन, अब माफ किया। उद्धरण चिन्ह। नैना न में सिर हिलाती हैं, जिस पर अयान उससे, और क्या चाहिए मेरी वाइफी को। उद्धरण चिन्ह। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं। नानू आयु को तभी माफ करेगी जब वो उसे शावर करवाएगा। नैना पाउट कर। अयान ये सुन बेड से खड़ा होता है। हाय नैना बेड पर। फिर नैना अपने पैर अयान के कमर पर लपेट देती है और अपनी बाहें अयान के गले में डाल देती है और उसके होठों पर अपने होठों की बार फिर रख देती है, पर इस बार वो अपनी टंग का भी यूज कर रही थी। दोनों ऐसे ही किस करते हुए बाथरूम में पहुंचते हैं। अयान शावर के नीचे जाकर खड़ा होता है। दोनों बेडरूम में एंटर करते ही अपने अपने टी शर्ट टॉप निकल देते हैं। अयान की अपर बॉडी नेक्ड थी, वही नैना ने सिर्फ इनरवियर पहनी हुई थी। शावर का ठंडा पानी जैसे ही दोनों पर गिरता है, नैना खुद को अयान की बाहों में और कस लेती है। हुआ मुझे भी प्यार हुआ, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। अयान अब उसके गले पर किस करने लगता है और हल्की हल्की बाइट करता है जिससे ज्यादा डार्क निशान ना हो। पर वही नैना भी वहां पूछे रहती, वो भी अयान के हर बाइट का जवाब देती है। दोनों शावर के पानी में भीगते हुए एक दूसरे को अपने प्यार में भी भीगा रहे थे। अयान अब नैना को खड़ा करता है और अपने एक हाथ में नैना की इनरवियर भी निकाल देता है। नैना को आज पहली बार शर्म आई गई, क्योंकि अयान की नज़र बहुत ही इंटेंस थी। अयान सोचता उससे आगे न बढ़ना ही ठीक रहेगा। वो अब नैना को बहलाता है और उसे बाथरोब पहनाकर बाहर बिठा देता है और खुद शावर लेकर बाहर आता है। उसने भी बाथरोब ही पहना हुआ था। दोनों क्लोजेट में जाकर नाइट सूट पहनते हैं और एक दूसरे के बाहों में आराम से सो जाते हैं। चैप्टर 85 नेशनल क्विज कंपटीशन। नेशनल क्विज कंपटीशन का फर्स्ट राउंड मुंबई के बड़े से हॉल में होने वाला था। आज फर्स्ट राउंड हर स्टेट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच होने वाला था। इस राउंड से फाइनल होता कि कौन अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा इस कंपटीशन में। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद नैना तैयार थी कंपटीशन के लिए जाने के लिए। उसे अब भी लग रहा था कि अयान जज है। घर से निकलने से पहले सभी उसे भर बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, साथ ही उसे चाहते हैं, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नैना हाँ में सिर हिलाती है और फाइनली अयान, समर, सुशांत और नैना कंपटीशन हॉल के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों आज नैना का कंपटीशन अटेंड करना चाहते हैं। पूरी ड्राइव के दौरान अयान बार बार उससे कोई न कोई क्वेश्चन पूछ रहा था और नैना मुंह बनाते हुए उसका जवाब दिए जा रही थी। ऐसे ही बातें करते हुए जल्दी ही हॉल भी आ गया। नैना राहत को सांस लेती है। वो सभी बाहर आते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें वहां नैना के फ्रेंड्स खड़े दिखाई देती है। सभी उसे ऑल द बेस्ट कहते। वही सोना नैना को अयान के साथ देख उसके कंधे पर मार, डॉल तुम कभी जीजू को अकेला नहीं छोड़ती हो ना, जहां जाती है अपने साथ लेकर जाती हो। उद्धरण चिन्ह। सोना और अंशी अब अयान को जीजू ही कहते हैं और अयान को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा उसे बहुत अच्छा लगता जब भी वो उसे जीजू कहते तब। नैना पाउट कर सोना को जवाब देती है, नानू खुद अकेले रहना चाहती है पर आयु कभी नानू को अकेला ही नहीं छोड़ता, अब नानू क्या ही कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि सबको हंसी आ गई उसकी नौटंकी देख।
वही अयान उसे घूर कर देखता है जिससे नैना मुंह बना लेती है। सुशांत उनसे, अब अंदर चलना चाहिए वरना किसी ने सबको साथ में देख लिया तो कल ही न्यूज हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर होगे हम। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सब अंदर चले जाते हैं। समर, सुशांत और सुशांत ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां से वो क्लियरली नैना को देख सकते थे। आज टोटल 10 यूनिवर्सिटी से एक एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले थे। उन 10 स्टूडेंट्स के सामने एक एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिस पर क्वेश्चन शो होगा। उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर विथ ऑप्शन होंगे और कुछ बिना ऑप्शन के। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां आए सभी स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी के थे, पर कुछ एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो पिछले साल भी आए थे। उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ही इस बार वापस भेजा क्योंकि सबको पता चल गया था कि इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई न्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाला है। उन्होंने आज के पहले कभी नैना के बारे में कुछ नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा ये स्टूडेंट जरूर जीत जाएगी क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। पर उन्हें कौन बताए क्विज कंपटीशन को एक्सपीरियंस से नहीं नॉलेज से जीता जाता है। पर अपनी यूनिवर्सिटी के भरोसे की वजह से उन सब स्टूडेंट में ही घमंड आ गया था और वो आपस में बात करते हुए नैना को नीचा दिखाने लगते हैं। जेवियर्स की तरफ से एक फीमेल स्टूडेंट आई थी, वो अपने साथ खड़े साइन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की तरफ देख, मुझे लगा था वो इस बार रिया को भेजेंगे, पर मुंबई यूनिवर्सिटी के सिर अपनी कमियां भी चढ़ चुकी है, इसलिए तो इस बार एक न्यू स्टूडेंट को भेज दिया जिसका क्योंकि अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ सही कह रही हो, इस बार हम मुंबई यूनिवर्सिटी को हराकर दिखा देंगे। हम भी टैलेंटेड है। दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी में ही स्मार्ट स्टूडेंट्स नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बात करते हुए नैना को नीचा समझ रहे थे। नैना उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती क्योंकि इसके लिए वर्ड से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। वो अपने बातों से किसी को चुप करवाने की जगह सामने वाले तो अपने एक्शन से हैरान रह चुप करवाना ज्यादा पसंद करती है। फाइनली ये राउंड शुरू होता है। इसमें अंडरस्कोर क्वेश्चन होने वाले थे। अभी की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन शो होता है, जो था विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए थे। नैना को इसका आंसर बखूबी पता था क्योंकि इसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसने अयान को किस किया था उस दिन। वो अपनी सोच में घूम थी तभी कोई पर उससे पहले सही ऑप्शन चूज कर लेता है। 3 मिनट का टाइम दिया हुआ था सबको सोचने के लिए। 3 मिनट के बाद सबकी स्क्रीन ब्लैंक होती है, सबके आंसर चेक किया जाते हैं और आंसर की टाइमिंग भी और स्कोर रिवील होता है और स्कोर जेवियर की स्टूडेंट को मिलता है। नैना को अपनी भूल का एहसास होता है, वही वो स्टूडेंट खुश हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट उसे मिल चुका था, वही बाकी सब भी खुश थे ये सोच कि फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, उसमें भी नैना पीछे रह गई तो अब उसका जीतना मुश्किल है। क्वेश्चन शो होता है और बाकी सभी समझ रहे थे क्वेश्चन को, तब तक नैना ने ऑप्शन चूज भी कर लिया। वो लड़की जिसे पॉइंट मिला था वो अपना आंसर चूज कर नैना की तरफ देखती हैं, जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने सीट पर बैठी हुई थी, जिसे देख उस लड़की को लगता है नैना को कुछ नहीं आ रहा इसलिए वो ऐसे बैठी है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। इस बार स्कोरबोर्ड पर सभी स्कोर देखते हैं। सभी अपने नाम के सामने स्कोर लगने का वेट कर रहे थे, पर नैना के नाम के आगे स्कोर लगते देख हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है नैना का तुक्का लग गया होगा, पर आगे के सारे क्वेश्चन में भी उसे स्कोर मिल जाते हैं और अभी सिर्फ मुंह फाड़े उसे देखते रह जाते हैं। पर वही नैना की नजरें सिर्फ अयान को तलाश रही थी। उसका ध्यान अब जाकर इस बात पर गया था कि अयान जज सीट पर नहीं बैठा था। ये राउंड खत्म होता है और क्लियरली नैना विनर थी। सभी जज आकर नैना को कंग्रेचुलेट करते हैं और उसे विश भी करते हैं कि वो ये कंपटीशन उनके स्टेट के लिए जीत जाए। नैना स्माइल करती है और सभी वहां से जाने लगते हैं। नैना के फ्रेंड्स उसे बधाई देते हैं जीत की खुशी में। नैना स्माइल करती है, पर उसकी नजरें अयान को ढूंढ रही थी। सोना ये देख उसे छेड़, डॉल तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो जा चुका है। उद्धरण चिन्ह। क्या आयु नानू से बिना मिले ही चले गए? नैना पाउट कर डॉल सेड मत हो, जीजू जाना नहीं चाहते थे, पर उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तब हम सभी ने उन्हें फोर्स किया वो चले जाए। उनकी मीटिंग खत्म होगी तब तक आज तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी कहीं बाहर लंच कर लेंगे।
फिर वो तुम्हें रेस्टोरेंट से पिकअप कर लेंगे। अंशी उसका मूड ठीक करने के लिए। नैना ये सुन अपना मूड ठीक कर लंच पर जाने के लिए मान जाती है। वो सभी लंच के लिए सूर्या के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां जाकर सभी अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं और साथ में मस्ती मजाक करते हुए लंच खाते हैं और मीठे में वो बासुंदी पीते हैं। वो तब तक अयान नैना को लेने पहुंच जाता है। नैना सभी को बाय कहकर वहां से निकल जाती है। अयान के साथ कार में बैठते ही नैना देखती है अयान आज भी उसके लिए फूलों का बुके लेकर आ हुआ है। नैना को ये देख बहुत अच्छा लगता है। और किस लड़की को ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज पसंद नहीं होंगे। अयान उसे कहीं लेकर जाने लगता है। पर बीच में सिग्नल पर वो सभी रुक जाते हैं। नैना कार से बाहर देख रही थी। तभी वो अपने सामने देखती है। वहां एक बस जस्ट उनके बगल में खड़ी है। पर तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसकी वजह से उसकी आंखें गुस्से में नीली हो जाती है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी अयान ये देख नहीं पाया। क्या देखा है नैना ने?